हजरात ग्रामी कदर, औरत के हकूक इस्लाम के अंदर बड़ी वजाहत के साथ मुतय्यन कर दिए गए हैं। माँ के रूप में उसका दर्जा बाप से भी बुलंद है। बीवी और शोहर के एतबार से दोनों के हकूक मुतय्यन हैं। शोहर का दर्जा अगर एक गुना बुलंद है तो उसकी वजह यह है कि घर का सरबरा एक वक्त में एक ही हो सकता है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मा में निज़ाम घर को चलाने के लिए, घरेलू निज़ाम को चलाने के लिए ये ज़माम कार जो है मर्द के हाथ में दी है। जहाँ तक ताल्लुक है बेटे बेटी की बात का, बेटे बेटी अपने हकूक के एतबार से वरासती हकूक के एतबार के अलावा यकसां हैं। वरासत के अंदर बेटी का हक कम है मर्द के मुकाबले में। उसकी हिकमत यह है कि मर्द ने मईशत की गाड़ी को चलाना होता है, मर्द ने कारोबारी जिंदगी को चलाना होता है, जबकि औरत जो होती है उसके जिम्मे ये काम नहीं होता। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने उस मसले के अंदर अगर मर्द को फ़ौक़ियत दी है तो उसके पीछे मुआशी कशमकश के असूल और ज़वाबित मौजूद हैं। हज़रात गिरामी कदर, जहाँ तक ताल्लुक है बहन भाई के रिश्ते का, ये भी मुसावी रिश्ता है। बहनें भाइयों से मोहब्बत करती हैं, भाई बहनों से मोहब्बत करते हैं। हज़रात गिरामी कदर, ये तमाम के तमाम रूप जो हैं काबिल एहतराम हैं, काबिल इज़्ज़त हैं। लेकिन कई लोग औरत के एक अलग रूप की बात करते हैं कि औरत को एक अलग रूप मिलना चाहिए। वो रूप कौन सा रूप है? मर्द भी बाप है, बेटा है, भाई है, शोहर है, औरत भी बीवी है, माँ है, बेटी है, बहन है। नए रूप कौन से आप देना चाहते हैं? औरत को वो कौन सा रूप है जहां हम अपनी जिस्म को अपनी मर्जी के साथ इस्तेमाल करती रहे? औरत के जिस्म का मालिक अल्लाह है, मर्द के जिस्म का मालिक भी अल्लाह है। मर्द अगर अपने जिस्म को अपनी मर्जी से खिलाफ शरीयत इस्तेमाल करे वो जानी है। औरत अपने जिस्म को अगर अपनी मर्जी के साथ अल्लाह के दीन के खिलाफ बगावत करते हुए इस्तेमाल करे वो जानिया है। जानी मर्द भी सदा का मुस्तहिक है, जानिया औरत भी सदा की मुस्तहिक है। ये कौन सा तमाशा है? ये कौन से हकूक की जंग है? क्या पाकिस्तान अब अमेरिका बन चुका है जहां पर हम जिन्स परस्त जो हैं गेज और लेस्बियन के हकूक की जंग लड़ना चाहते हैं? हजरात ग्रामी कदर, ये मगरब के टुकड़ों पे पलने वाली एनजीओस, ये मगरब से माल को बटोर कर हमारी ना कच्चे जहन वाली बहनों बेटियों को गलत ट्रैक के ऊपर चलाने की कोशिश करने वाली बेहया और अहलाक बाख्ता औरतें, ये हमारे मुआशरे के अंदर एक नासूर की हैसियत रखती हैं। इनका ना इस्लाम से ताल्लुक है, ना पाकिस्तान से ताल्लुक है, ना तहजीब मशरिक से ताल्लुक है, ना हया से ताल्लुक है, ना वफा से ताल्लुक है। ये बेहयाई की लंबरदार, ये शैतानियत की लंबरदार, ये फहाशी की लंबरदार, ये उरियानियत की लंबरदार, ये ज़िनाकारी की लंबरदार। हज़रात गिरामी कदर, हम औरत मार्च का पूरी शिद्दत के साथ बाइकआउट करना चाहते हैं। अगर हाफिज मोहम्मद सईद की जुबान बंदी की जा सकती है तो इन फाहशा औरतों को भी लगाम मिलनी चाहिए। अगर आप लगाम नहीं देंगे तो मुआशरे के अंदर जो है नफरत पैदा होगी, पोलराइजेशन पैदा होगी, मुआशरे के अंदर तबकाती कशमकश पैदा होगी, मुआशरे के अंदर मस्जिद मिंबर और मेहराब का तकद्दुस मजरू होगा, मुआशरे के अंदर किताब और सुन्नत के फरामीन की धज्जियां उड़ाने की गलत तर्ज अमल का आगाज होगा, मुआशरे के अंदर मिंबर और मेहराब के खिलाफ बकवासियात की जाएंगी, मुआशरे के अंदर अल्लाह रसूल के खिलाफ हर्जा सराई की जाएगी, मुआशरे के अंदर दीन और शरीयत के खिलाफ नफरतों का इजहार किया जाएगा, मुआशरे के अंदर दीन के मुअल्लिमीन के खिलाफ हर्जा सराई की आगाज किया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, हम मुस्तकबिल को देख रहे हैं। खान साहब, आप मुल्क के अंदर टकराव को, आप मुल्क के अंदर तसादुम को, आप मुल्क के अंदर कशमकश को, आप मुल्क के अंदर फसाद को हवा दे रहे हैं। आप कहां की मदीना की रियासत के सरबराह हैं? मदीना की रियासत हया की रियासत थी, मदीना की रियासत पाक दामनी की रियासत थी, मदीना की रियासत पर्देदारी की रियासत थी, मदीना की रियासत हिजाब की रियासत थी, मदीना की रियासत जिल्बाब की रियासत थी, मदीना की रियासत निकाब की रियासत थी, मदीना की रियासत लिल्लाहियत की रियासत थी, मदीना की रियासत तकवा की रियासत थी, मदीना की रियासत हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की रियासत थी, मदीना की रियासत अल्लाहु अकबर की रियासत थी, मदीना की रियासत निजाम इलाही की रियासत थी, मदीना की रियासत निजाम मुस्तफा की रियासत थी। हमें आपका कानून नहीं चाहिए, हमें आपकी रियासत नहीं चाहिए, हमें रियासत अगर चाहिए तो काली कमली वाले की चाहिए। हज़रात गिरामी कदर, इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर इस मुल्क के तकद्दुस की जंग लड़ेंगे, इस मुल्क के अंदर इफ़्फ़त व असमत की जंग लड़ेंगे, इस मुल्क में हिजाब और निकाब की जंग लड़ेंगे, इस मुल्क में हया और पर्देदारी की जंग लड़ेंगे। और मैं ये बात समझता हूं, सारे भी पलट जाओ तो इंशाअल्लाह हम अकेले इस जंग को लड़ते रहेंगे। अल्लाह के फजल व करम से हम घबराने वाले नहीं हैं और मैदान से भागने वाले नहीं हैं।